तो चलिए मेरे बच्चों, एक और प्रॉब्लम जो आईआईटी जेईई 2025 में पूछी गई, लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के बैलून कंसेप्ट से। बैलून कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे आपको कोई बैलून दिया जाएगा और वो जो बैलून होगा मेरे बच्चे, वो किसी भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ असेंड कर रहा होगा या कभी कभी नीचे की तरफ डिसेंड भी करता है। और उसमें से हम क्या करते हैं, किसी भी टाइम पर कोई मास बाहर निकाल देते हैं बैलून से। अरे जैसे पैरासूट है भाई, पैरासूट में से मानो कोई जंप करके बाहर निकल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें से मास की कमी आ गई। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके जो क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी जेईई मेंस 2025 में, आइए हम वो देखते हैं। अ बलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास कैपिटल एम। मतलब एक बलून है और बलून के अंदर जो भी कंटेंट है, इसको कंबाइन करने के बाद इसका मास कितना है, एम है। इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। भैया ये ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा है। तो मेरे बच्चा, ये जब ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा है, एम इसका मास है। कितना मास है इसका, एम। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ एफ फोर्स लग रहा होगा भाई, ठीक है, और नीचे की तरफ इसका वेट। अब हमने क्या किया, इसमें देखिए, द मास दैट मस्ट बी रिलीज फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बलून स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3a। मतलब ये पूछा गया, इसमें से मैं कितना मास बाहर निकाल दूं जिससे ये सेम बलून कितने के एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे, 3a के एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे। तो आपको यह बताना है कि भाई मेरे, आप इसमें से कितना मास निकालेंगे। तो इसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, किस तरीके से यह प्रॉब्लम सॉल्व होती, मैं उसको बताता हूं। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये जो डेली जो आपके लिए आईआईटी जेईई मेंस का पीवाईक्यू आ रहा है, इसको देखिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करिए। देखो मेरे बच्चों, इसका जो बेस्ट अप्रोच हो सकता था, हमने ये बोला कि भाई इसमें से हमने क्या किया, ये जो हमारे पास बलून है जिसका मास m है, इसमें से मैंने कितना x मास रिमूव कर दिया। जब मैंने x मास रिमूव किया तो ये जो अब F4 से ऊपर जा रहा था, इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई, 3a आ गया। और नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा, अब नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा, m माइनस एक्स इंटू जी। हमें किसके लिए सॉल्व करना है, x के लिए। चलो दोनों की इक्वेशन बनाते हैं भाई, दोनों की इक्वेशन बनाते हैं। आइए जरा, अगर आप यहां देखेंगे तो जो नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा दैट इज m इंटू ए। m इंटू ए इक्वल टू अपवर्ड f लग रहा है, डाउनवर्ड mg, सो f माइनस का mg। f ये फोर्स कौन सा था भाई, जिस फोर्स से वो ऊपर की तरफ जाएगा वो, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहां से देखो f की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई ma प्लस mg। ये हो जाएगा आपका सिंपल लिफ्ट कंसेप्ट, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो सूडो फोर्स का कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो भाई, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो नेट फोर्स आएगा वो हो जाएगा आपका m माइनस का x इंटू 3a इक्वल टू f माइनस का m माइनस एक्स इंटू जी। चलो भाई, यहां पर आप f की वैल्यू को पुट कर दो और x के लिए सॉल्व कर दो। f की वैल्यू को पुट करके x के लिए सॉल्व करना है बस। तो चलो करते हैं इसको। देखो ये हो जाएगा आपका 3ma माइनस का 3ax इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है भाई, ma प्लस mg। तो ये हो जाएगा आपका ma प्लस mg, और मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस mg माइनस माइनस प्लस gx। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो माइनस mg से प्लस mg कैंसिल आउट हो गया भाई, तो ये हो जाएगा आपका 3ma माइनस 3ax इक्वल टू ma प्लस gx। अब देखिए जरा इधर, हमें x के लिए सॉल्व करना है, तो x को आप एक तरफ कर लो, 3ax को हम इस तरफ लेकर जाते हैं, इस वाले ma को इधर लाएंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगा भाई, 3ma माइनस ma इक्वल टू gx प्लस 3ax। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे बच्चा 2ma इक्वल टू x कॉमन g प्लस 3a। तो ओवरऑल x की जो वैल्यू होगी दैट इज 2ma अपॉन g प्लस 3a।
इतना मास अगर आप निकालते हैं तो वो कितने के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? 3a के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अब अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें तो इसमें जो हमारा 2ma g प्लस 3a आ रहा है, तो अगर आप इस तरीके का ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एक कदम आपका एडवांस की तरफ होगा। तो मेरे बच्चे, जो बैलून कंसेप्ट पर जो प्रॉब्लम पूछा गया आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर फिर से एग्जाम में आता है तो उसकी वाट लगा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।